देखो, पूजा पाठ करते समय मन से करो। घर का जो मंदिर होता है ना, वो स्टीयरिंग होता है। गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है ना, वो है। आप उसे छोटी जगह मत समझिए, आप कोई साधारण चीज मत समझिए। और घर के मंदिर को प्रणाम करके तब घर से बाहर जाना चाहिए। घर के मंदिर में जब ध्यान करें, मग्न रहें, आंखें बंद करके ठाकुर जी का जब ध्यान करें, तो उस समय भगवान से कुछ न कुछ वार्तालाप करें। बोले फुर्सत नहीं, समय नहीं, समय नहीं है। समय कभी नहीं होगा, समय निकालना पड़ता है। समय ये थोड़ी कहेगा, क्योंकि वरदान मिला हुआ है। किसका? भगवान शिव का। किसको? बोले काम को। आजकल पूछो, बोले कहाँ जा रहे? बोले काम पे जा रहे। कहाँ से आए? बोले काम से आए। क्या करने गए? बोले काम करने गए। क्या करोगे? बोले काम करेंगे। काम पे जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, काम पे गए, काम से आ रहे। जीप पे लटा हुआ है। भोलेनाथ ने वरदान दिया है कि कामदेव कलयुग में प्रत्येक मानव की जीभ पर तेरा नाम बना रहेगा। किसी से पूछो, बोले साहब काम करते करते थक गए। बोले बड़ा हालत खराब हो रही है। बोले काम का लोड है, क्या करें। बस जिधर देखो काम 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 है। तो वरदान मिला हुआ है, समय निकालना पड़ेगा। समय किसी के पास नहीं है। आप जबरदस्ती समय को थोड़ा बहुत निकालो और समय निकाल करके थोड़ी देर भगवान से वार्तालाप करो। मैंने ऐसे ऐसे परिवार देखे, ऐसे ऐसे परिवारों से मैं मिला हूं। बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, फिर भी 1 घंटे को मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अपने घर में सारे पूजा पाठ दिनचर्या, फिर बड़ों से लेकर के जो बड़े सबको प्रणाम करना, उसके बाद सब काम से निवृत्त हो गए, फ्री हो गए घर की दिनचर्या से। तब मोबाइल खोला, फिर अपनी कामदारी पे चालू। मैंने कहा आपका फोन स्विच ऑफ आप कर देते हैं। बोले महाराज जी क्या करा जाए, व्यापार इतना बड़ा हुआ है, पर व्यापार से बढ़कर के हमें साधना है। व्यापार तो है ही, थोड़ी देर सब कुछ दिया हुआ किसका है? बोले सब इन्हीं का दिया हुआ है। और हम क्या लेकर के आए थे? तो हम इनके लिए थोड़ी देर, मैंने कहा आप बोले फोन इसलिए स्विच ऑफ कर देता हूं ताकि ना फोन आएगा ना डिस्टर्ब होंगे। आराम से आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जो समय है वो आराम से ध्यान करें। आधा घंटा समय निकालना पड़ेगा। घर का जो मंदिर होता है वो स्टीयरिंग होता है गाड़ी का, साफ सुथरा होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। कोई भी तस्वीर टूटी हुई ना हो, कोई भी बर्तन टेढ़ा ना हो, ध्यान रखना, पिचका हुआ ना हो, कोई भी डिब्बा या जो चीज है वो गंदी ना हो। घर के मंदिर में, छोटा मंदिर जरूर होता है और वो बहुत महत्वता रखता है आपके यहाँ पे, बहुत महत्वता रखता है। घर के मंदिर में गंगा जल जरूर होना चाहिए महाराज। बोले गंगा जल से क्या है?
घर के मंदिर में अगर गंगा जल रखा हुआ है तो आपके पितृ जो हैं उस गंगा जल को पी करके तृप्त होते रहेंगे, आपके घर में बरकत होती रहेगी।